गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ अमर उपदेश है और जो भी जीव श्रद्धा सहित इसको धारण करता है वो जीवत्व को छोड़कर ईश्वरत्व की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जीवात्मा चाहे जिस देश में रहे और चाहे जिस भेष में रहे, गीता सबका समान रूप से कल्याण करने वाला एक अनुपम एवं अलौकिक ग्रंथ है। आज सत्संग करते करते आपको कुछ दिन हो गए हैं, इस समय उसमें ये विषय चल रहा था कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है। तो उसमें ये चर्चा आई कि भगवत प्राप्ति के 3 हेतु होते हैं। पहला है कि भगवान को जानना, दूसरा है कि भगवान को देखना और तीसरा है कि भगवान को प्राप्त कर लेना। ये 3 बातें सारे संसार में एक समान लागू होते हैं। पहले ये जीव जानता है क्या खाना चाहिए, उसके बाद देखता है कि खाना कहाँ है, कैसा है, उसके बाद खा लेता है, तब वो खाने की जगह को त्याग कर देता है। ये सबसे पहले पैदा होते ये बात हुई। बड़ा हुआ तब वो विद्या अध्ययन करने के लिए जाता है। पहले मास्टर उसको सुनाता है और सुनकर वो जान लेता है कि विद्या क्या चीज है। फिर विद्या के प्रभाव को देख लेता है। प्रभाव को देखने के बाद वो और विद्या दोनों एक हो जाती है और वो विद्वान कहलाता है। अभी गृहस्थ में आप लोग देखते हैं शादी होती है, सबसे 16 संस्कार में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ जो है संस्कार शादी का है। शादी में पहले हम सुनते हैं कि किसके साथ शादी करनी चाहिए। ये भी सुनते हैं शादी से क्या हमको लाभ होगा, शादी क्यों आवश्यक है। तो पहले हमने सुना, सुनने के बाद हमने देखा कि इसके साथ शादी होनी चाहिए। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, और या लड़के और लड़की नहीं देखते हैं तो उनके जो गार्जियन है वो देख लेते हैं। जब देख लिया तब शादी हो जाती है।
शादी जब हो जाती है तो वो दोनों ही एक हो जाते हैं। फिर एक का दुख दूसरे का दुख, और एक का सुख दूसरे का सुख, एक का मान दूसरे का मान, और एक का अपमान दूसरे का अपमान। वो दो शरीर होते हुए भी आत्मा एक हो जाती है। सज्जनों, ये तो संसार में ऐसा होता है, मैंने आपको बताया। परमात्मा प्राप्ति के लिए भी ये तीन ही स्टेज हैं। विद्यालय में भी विद्या पढ़ जाने के बाद विद्यालय छूट जाता है, और गृहस्थ में भी जो अपने पिता से पैदा हुई लड़की विवाह के बाद उसका संबंध जिससे विवाह करते हैं उससे हो जाता है, औरों से अलग हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति में भी संसार एक दिन छूट जाता है। पहले हम सुनते हैं ईश्वर क्या है, क्यों उसका स्मरण करना चाहिए। हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कुत्ता या गधा ईश्वर को जानने की इच्छा पैदा नहीं करता है, और न ही वे संसार को छोड़ते हैं। उसको कहते हैं पशु वृत्ति। मनुष्य में पशु वृत्ति नहीं होती है, चैतन्य है ये। इसमें चैतन्य वृत्ति का प्रभाव होता है, डोमिनेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, ये बात सही है अभी जो डॉक्टर साहब ने कही। गीता नहीं ये कहती कि तुम अपनी पार्टी छोड़ो, गीता ये नहीं कहती कि तुम अपनी पोशाक छोड़ो, गीता ये नहीं कहती कि तुम अपनी भाषा छोड़ो, लेकिन गीता भी छोड़ने को तो कहती है। गीता कहती है अज्ञान को छोड़ो। अज्ञान को छोड़ोगे नहीं, भगवत प्राप्ति के अधिकारी 100 जन्म में भी होगे नहीं। फिर गीता में परिवर्तन तो होता है। अगर राक्षस गीता पढ़ना शुरू कर दे, मनुष्य बन जाए। राक्षसों के लक्षण होते हैं एक दूसरे को बिना कसूर ही काटना और मारना, जो आजकल गल्फ में हो रहा है। यदि राक्षस गीता पढ़ना शुरू कर दे तो ये मनुष्य बन जाएंगे। फिर ये निर्दोष आदमियों की हत्या नहीं करेंगे कभी भी। लेकिन मनुष्य भी अगर गीता पढ़े तब क्या बन जाएगा, मनुष्य देवता बन जाएगा। फिर वो सबको सुख देने वाला बनेगा। जो सुख देते हैं वो देवता है, जो दुख देते हैं वो राक्षस। फिर मनुष्य गीता पढ़ेगा, देवता बन जाएगा। चाहे किसी देश में रहता हो, चाहे किसी भेष में रहता हो, चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, पर गीता ज्ञान के प्रकाश में आने के बाद वो देवता बन जाएगा, सबको सुख देने वाला बनेगा। और अगर देवता गीता पढ़ेंगे तो देवता अगर गीता पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर वो देवता नहीं रहेंगे, वो परमात्मा बन जाएंगे, वो ब्रह्म बन जाएंगे। तो गीता में परिवर्तन तो है, बड़ा परिवर्तन है। शादी में परिवर्तन होता है कि जो आज शादी से पहले
मिस चोपड़ा है, शादी के बाद मिसेस खन्ना बन जाती है एक ही रात में। जात बदलती है। ऐसे ही ये जितनी पार्टियां हैं वो भी बदल जाती है कि आज जो हिंदू है वो कल वो ईसाई है, आज जो ईसाई है कल वो मुसलमान है। ये संप्रदाय भी बदलते ही रहते हैं। नेशनलिटी भी बदलती है। आज जो किसी एक नेशन का रहने वाला है, उसकी नेशनलिटी उसी नेशन के नाम से है। कल वो बदल लेता है, उसकी नेशनलिटी चेंज हो जाती है। पर इन सब में अपूर्णता है, पूर्णता नहीं। ये जीवन नहीं बदलता है, इसमें जीवन बदलता है गीता में। उसमें गीता में नेशनलिटी नहीं बदली जाती है, कम्युनिटी नहीं बदली जाती है, सरनेम नहीं बदला जाता है, लेकिन गीता में जीवन बदला जाता है। जो आज असुर है, गीता के बाद ही वो बदल जाएगा। वो फिर असुर नहीं रहेगा, उड़ जाएगा। तब क्या रह जाएगा? सुर। सुर कहते हैं देवता को और असुर कहते हैं राक्षस। गीता पढ़ते ही गायब हो जाएगा। और जो सुर बन गया, गीता पढ़ने के बाद पहले वाला शब्द हट गया, अब आगे लग जाएगा, इंद्र लग जाएगा, तब वो सुरेंद्र बन जाएगा। देवताओं के राजा, देवताओं के भी देवता। इस प्रकार गीता में चेंज है, लेकिन चेंज है जीवन की। शादी में चेंज है और चेंज है सरनेम की। एक देश से दूसरे देश में हम जाते हैं, वहाँ चेंज है, वहाँ है नेशनलिटी। लेकिन ये भी फिर बाद में बदली जा सकती है, सब चेंजेबल है। लेकिन गीता ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है, वो चेंजेबल नहीं है। उसके बाद वो ब्रह्म ही रहता है। ब्रह्म फिर राक्षस नहीं होता है, ब्रह्म फिर मनुष्य नहीं होता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ को ब्रह्म कहते हैं। तो जो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठता उसकी फिर घटती नहीं। तो आपने अभी चर्चा 2 दिन पहले सुनी थी कि ब्रह्म को जाना कैसे जाता है। अर्जुन ने भी भगवान से यही पूछा कि महाराज, आप सब जगह तो हैं, पर हम कैसे जाने आपको कि आप यहाँ हैं, तो हम आपकी पूजा करें। केसु केसु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। केसु केसु मतलब किन में हम देखें कि भगवान सब बैठे हुए। तब भगवान ने जानने का ज्ञान दिया। कहा जिसके अंदर विभूति का विशेष प्रकाश हो, उनको तुम जानो, वो मेरा रूप है, और उनकी सेवा मेरी सेवा है, उनकी पूजा मेरी पूजा। संसार में आए हम मनुष्य बन के, आते ही हमने देखा कि हमसे श्रेष्ठ हमारी माँ है। बस कोई हमको कुछ कह दे, जब हम माँ की गोद में चले जाते अपने को निर्भय मानते थे। माँ के अंदर ईश्वर का अंश दिखाई पड़ता है, माँ के चेहरे पर ईश्वर का तेज और उसके द्वारा हमको प्राप्ति भी होती है, तेज की, बल की, ज्ञान की, माँ से। धीरे धीरे हम देखते हैं, जिस नगर में रहते हैं वहाँ का राजा होता है प्रभावशाली,
जिस स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ का अध्यापक होता है वो हमसे श्रेष्ठ है, हम उसको मानते हैं। उसको ज्ञान अधिक होता है, हम उस ज्ञानी को मानते हैं। नियम है संसार का। और भगवान ने यही कहा, ये विभूति सबके अंदर है। जहां भी मेरी विभूति दिखाई दे वहां तुम समझ लो कि मैं हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।